तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन। हो सकता है कहने के नाम पर आपने कई कई तरह की उपलब्धियां पाई होंगी। जब आप कभी स्कूल में पढ़ने गए थे और अपनी अंक तालिका लेकर आए थे और तब आपको फर्स्ट क्लास मिला था, तो आपके जीवन की उपलब्धि थी। जब आप खेल कूद में गए तो वहां से पदक लेकर आए तो आपके जीवन की उपलब्धि थी। आपका विवाह हुआ, ये आपकी उपलब्धि रही। आपकी दुकान खुली, ये आपकी उपलब्धि रही। कभी आप चुनाव में लड़कर मेयर और महापौर, सांसद और विधायक, मंत्री और सीएम बन गए, ये भी आपके जीवन की उपलब्धि रही। पर मैं अगर आपसे कहूं कि अगर जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कभी आप मानना चाहें तो ये जरूर मान लीजिएगा, ये जो 48 दिन तक लगातार गांधी मैदान में आकर आपने अपने जीवन को संवारने का जो दिव्य कार्य किया है, अपने जीवन को रूपांतरित करने का जो दिव्य कार्य किया है, और ज्ञान का जो दिव्य खजाना, ज्ञान की गंगा में नहाना, ये सब का जो आनंद आपने पाया है, ये जीवन की किसी भी महान उपलब्धि से सबसे बड़ी हो सकती है। एक घड़ी आधी घड़ी, बोलो 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 बोलो, एक घड़ी आधी घड़ी, और आधी में पुनि आद। अरे तुलसी संगत साधु की और कटे कोटि अपराध, कि अगर थोड़ी सी देर के लिए भी व्यक्ति के जीवन में सत्संग का उदय आ जाए, अरे हमारी जिंदगी तो पानी की बूंद की तरह है। और अगर पानी की बूंद ऊपर से टपकी और ये पानी की बूंद को अगर संयोग से सांप का मुंह मिल गया तो पानी की बूंद का भविष्य जहर बन जाएगा। और इसी पानी की बूंद को अगर संयोग से सीप का मुंह मिल गया, सोचो 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 सोचो, उस पानी की बूंद के भविष्य के बारे में सोचकर ताली बजाकर पानी की बूंद का अभिनंदन करो, क्योंकि पानी की बूंद का सौभाग्य ये रहा, उसे मिलने वाली तथा सांप का मुंह पर बच गई। जिंदगी में किस्मत ने साथ दी और उस पानी की बूंद को किसका मुंह, किसका मुंह, किसका मुंह, सीप का मुंह मिल गया। आनंद आ गया, क्योंकि पानी की बूंद का न केवल वर्तमान अपितु भविष्य भी संवर गया, और वो पानी की बूंद जहर बनने से बच गई और मोती बन गए। और मैं समझता हूं पानी की बूंद तो आप थे, हमने कोई पानी आपको नहीं पिलाया है, पानी की बूंद तो आप थे। ईश्वर ने आप पर दिव्य कृपा ये की कि पानी की बूंद को ये सहारा मिल गया कि उसे सीप का सहारा मिल गया। आप यूं समझें कि पानी की बूंद का भविष्य संवर गया। एक युवक किसी संत के पास और जाकर कहा, महाराज आप बेवजह फालतू मेहनत करते हो, लोगों को इकट्ठा करते हो, पंडाल बंधवाते हो, इतने गले फाड़ फाड़ कर प्रवचन देते हो, लोग कोई सुधरने वाले थोड़े ही हैं। ये लोग बड़े गजब के होते हैं, इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। मुझे भी लगा यार इस आदमी की बात में दम तो है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार लोग केवल इस कान से सुनकर उस कान से निकालते नहीं है। लोग सत्संगों में खड़े भी होते हैं ना, तो एक बार यूं 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 और कर लेते हैं, अरे कई कपड़े में चिपक के भी साथ में ना चला जाए। कहने लगा, महाराज आप ये प्रवचन देना बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है, फालतू आप गड़े फालते हो, फालतू अपना भेजा लगाते हो, फालतू मेहनत करते हो, फालतू खर्चा होता है, ये लोग सुधरने वुधरने वाले नहीं है। मैंने कहा भैया आपकी बात में दम तो है, एक काम करो ना। तभी हमने देखा कि सामने वहां पर एक बाल्टी पड़ी थी। हम जिस घर में ठहरे हुए थे ना, उन्होंने जब अपने मकान में रंग रोगान कराया होगा, चूने की कली कराई होगी, तो जो बाल्टी में चूना बचा रह गया वो बाल्टी में रह गया। धीरे धीरे पानी तो सूख गया और चूना बाल्टी में जम गया। लोहे की बाल्टी थी, पूरी की पूरी बाल्टी चूने से सनी हुई थी और चूने में दरारें पड़ी हुई थी। मैंने कहा एक काम करो, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, इस बाल्टी में एक बाल्टी पानी डाल दो। वो जड़ से गया, बाल्टी उठाई और एक बाल्टी पानी उड़ेल दिया। ताज्जुब की बात, बाल्टी में तो पानी टिका ही नहीं।
सच्चाई तो यह है, लोहे की बाल्टी थी, 2 महीने से चूना सूखा उसमें पड़ा था, तो नीचे क्या हो गए? छेद हो गए। चूने के खार से बाल्टी में छेद हो गए और ऊपर पानी भरा और नीचे जरा, बाल्टी खाली हो गई। उसने कहा बाल्टी जी, इस बाल्टी में पानी नहीं आएगा। मैंने हाथ से इशारा किया, एक और डाल दे। उसने एक और डाल दी, तो क्या हुआ? वो भी खाली। तीसरी और डाल दी, फिर भी खाली। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं, 15वीं, 20वीं, उसने 25 बाल्टी, कितनी? 25 बाल्टी पानी उसमें डाल दिया, पर बाल्टी तो फिर भी ऊपर भरे नीचे झरे। भला उसका गोरखनाथ भी क्या करे? उसका क्या होगा? जो नीचे झर रहा है और ऊपर भर रहा है, उसमें कभी कुछ टिकने वाला नहीं है। और यही हुआ, 25 बाल्टी पानी जाने के बाद भी बाल्टी खाली की खाली रही। उसने कहा बाप जी मैं जाऊं? मैं क्या जाऊं? क्या जाऊं तो सही, पर आप ये तो बताओ, अब कल से आप प्रवचन तो नहीं करोगे ना? बंद कर दोगे ना? फालतू क्यों मेहनत कर रहे हो आप बेवजह गला फाड़ फाड़ के? मैंने कहा भैया इधर आओ। हमने युवक को अपने पास बुलाया, सिर पर हाथ फेरते हुए कहा भैया आप जब पैदा हुए ना, उससे पहले मैं प्रवचन दे रहा हूं, और मुझे पता है लोग सुधरने वाले नहीं हैं, लोग जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। पर एक बात बता, आपके प्रश्न का मैं जवाब दूं उससे पहले एक बात का जवाब आप मुझे दे दो कि ये जो बाल्टी में आपने पानी डाला, इसमें कितना? अरे बाप जी बताया ना, ये बाल्टी और लोगों के कान एक बराबर होते हैं। बाल्टी में ऊपर डालो नीचे निकलता है, लोगों के कान में इधर डालो और इधर से निकल जाता है। आपने बेवजह अपने प्रवचन की मेहनत करते हो और बेवजह मुझसे 25 बाल्टी पानी डलवाने की मेहनत कराई। हमने कहा एक बात बता भाई। चलकर खड़े होकर हम बाल्टी के पास गए और जाकर हमने युवक के सिर पे हाथ फेरते कहा, मैंने कहा एक बात बता भाई, पानी तो नहीं टिका, पर क्या बाल्टी में कुछ परिवर्तन आया? उसने कहा हाँ करते हैं, परिवर्तन तो आया है। मैंने कहा मतलब कि सब पानी नहीं टिका सो नहीं टिका, पर जो बाल्टी पहले चूने से सड़ी हुई थी, वो चूना पूरा का पूरा पानी के साथ बाल्टी में से क्या हुआ? बह गया। बाल्टी बिल्कुल साफ हो गई। हमने युवक के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा भैया ये तो हमें भी मालूम है कि लोग इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकालते हैं, तब भी हम वर्षों वर्ष से जन जन में ज्ञान को बांटने के लिए ये मेहनत और परिश्रम और पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है लोगों का दिमाग भी चूने की बाल्टी की तरह है। पानी इधर से जाता है वाणी, वो जाता है पानी, और ये जाती है गुरुओं की वाणी, इस कान से जाती है उस कान से निकल जाती है। लेकिन जैसे चूने की बाल्टी साफ हुई, ऐसे ही आदमी के दिमाग में जो चूना जमा है उसे वैर विरोध कषाय के चूने को साफ कर देती है, आदमी का दिमाग बिल्कुल निर्मल और पवित्र कर देती है। जैसे बाल्टी में से चूना निकल गया, ऐसे हमारे भीतर में जो कचरा भरा है वो कचरा भी गुरुओं की वाणी सुनते सुनते इस कान से सुनकर उस कान से बाहर निकल जाते हैं। इस चातुर्मास ने, इस सत्संग माला ने, गांधी मैदान के चले सत्संग माला ने लोगों की जिंदगी में यही काम किया, जिसके जो कचरे दिमाग में भरे हुए थे सबको एहसास हुआ होगा ये 48 दिन हमारे जीवन के लिए, उन 50 दिन ये हमारे जीवन के लिए स्वर्णिम वरदान बन गए, क्योंकि इन्होंने ही हमारे जीवन के परिवर्तन की राह खोली। गुरुओं का तो काम यही होता है व्यक्ति को सन्मार्ग प्रदान करना। गुरु का मतलब यही होता है जो व्यक्ति के जीवन में पलने वाले अज्ञान के अंधकार को अंधेरी राहों से बाहर निकालकर व्यक्ति के अज्ञान के अंधकार को जो व्यक्ति दूर कर देता है, वही जीवन का गुरु होता है। इसलिए तो कहते हैं जब होता है जीवन में गुरु तभी से होता है जीवन शुरू। नहीं रहेगा जीवन में गुरु तो कैसे होगा हमारा अच्छा जीवन शुरू। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसे गुरु की जरूरत होती है जो उसको संस्कार की धारा दे सके, जीवन जीने का पवित्र राह दे सके, जीवन जीने का पवित्र मार्ग दे सके, जो उसको जीवन को उजली राहों की तरफ ले जा सके। चातुर्मास की ये प्रवचन माला अलग अलग विषयों से जुड़े हुए अलग अलग सप्ताहों में बंधी रही, और न हर सप्ताह ने व्यक्ति को जीवन की नई नई उजास दी। हमने सीखा कि जीने की कला का पाठ क्या होता है, हमें पता लगा जिंदगी न बन जाए बला, बोलो जिंदगी न बन जाए बला, उससे पहले सीख ली हमने जीवन जीने की कला।
पहला सप्ताह हमारे लिए इसलिए वरदान बना इस प्रवचन माला का, क्योंकि हमने जीवन निर्माण की बातें सीखी। मेरे भाई, हर किसी इंसान की जिंदगी उसके हाथ में ही है। उसे संवारना है कि डुबोना है, उसे जहर से बढ़ना है कि अमृत से बढ़ना है। हमने पहली बात सीखी कि व्यक्ति को अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच जिंदगी में लोहे को उसकी जंग बर्बाद करती है और आदमी को उसको छोटी सोच और तंग सोच बर्बाद करती है। अगर लोहे को जंग लगने से बचा लिया तो लोहा बचा रहेगा, और सोच को अगर तंग होने से बचा लिया तो जिंदगी बची रहेगी। इसलिए इंसान को पहली चीज जीवन में सुधार लेनी चाहिए, वो है अपनी सोच। हर इंसान पहला काम करे, अपने जीवन में अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखे, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाकर रखे, क्योंकि जैसे इंसान का चिंतन, जैसे इंसान की सोच होती है, इंसान के जीवन का वैसा ही निर्माण होता रहता है। हम सभी को चाहिए पहला काम करें, आज से हम संकल्प लें। जब हम कल से पर्युषण पर्व की आराधना प्रारंभ कर रहे हैं, अपने जीवन को महोत्सव में कल समर्पित कर रहे हैं, तो हम अपने आप को इस बात के लिए मोटिवेट करेंगे, मैं आज के बाद अपनी सोच को हमेशा बड़ी रखूंगा। मेरे भाई, पांव में पड़ी मोच और दिमाग की छोटी सोच इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। पांव में पड़ी, बोल लो, पांव में पड़ी मोच और दिमाग की छोटी सोच। दुनिया में वो आदमी सबसे बड़ा है जिसकी सोच बड़ी है। दुनिया में वो आदमी सबसे महान है जिसकी सोच महान है। महावीर को महावीर बनाने में, कृष्ण को कृष्ण बनाने में और राम को राम बनाने में किसी ने सबसे बड़ी अगर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की तो वो उनकी बड़ी सोच थी। यही वह बड़ी सोच का कमाल है कि कभी कभी इस बड़ी सोच ने परिणाम दिए हैं कि कभी नेत्रहीन रहे हमारे देश के एक महान व्यक्ति, जो कभी नेत्रहीन बचपन में रहे, लेकिन उस व्यक्ति ने, जब वो कलकत्ता में तबला बजाया करते थे, लोग उन्हें 1 रुपया या 98 हाथ में पकड़ा दिया करते थे। मंदिरों में जाकर पूजाओं में तबले बजाते थे और 1 रुपया या 98 उस समय पकड़ा दिया करते थे। वो नेत्रहीन आदमी मन में संकल्प करता है, मुझे शरीर से भगवान ने भले ही दिव्यांग बनाया है, मैं अपनी सोच को बड़ी बनाऊंगा, सोच को कभी अंधा नहीं होने दूंगा। और वो बड़ी सोच को लेकर वो व्यक्ति कोलकाता की गलियों से बाहर निकलता है और कभी मुंबई पहुंचता है, और वही नेत्रहीन व्यक्ति बचपन में 50-50 पैसा लेकर तबला बजाने वाला व्यक्ति बढ़ते 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 हमारे देश का महान संगीतकार रविंद्र जैन बन जाता है। मेरे भाई, जिंदगी में जो जहां पहुंचा है उसकी बड़ी सोच का कमाल है। क्यों न हम प्रणाम करें उस महान महिला को जिसको भगवान ने जन्म से आंख नहीं दी, सुनने के लिए कान नहीं दिए, देखने के लिए आंख नहीं दी और बोलने के लिए जबान नहीं दी। आप कल्पना कर सकती हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, जो देख नहीं सकता है, मतलब उसका तो जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। पर मैं आपको बताऊं, जिस इंसान के पास एक ताकत होती है, बड़ी सोच की ताकत, वो इन सारी कमजोरियों को जीतता है और दुनिया में आगे बढ़ जाता है। प्रणाम कीजिए उस महान महिला को जिसको जन्म देने वाली मां ने भी कभी कचरा पेटी में, डस्टबिन में लाकर पटक दिया था, और वो डस्टबिन में पड़ी रो रही थी बच्ची। उस मां को पता लग गया ये अंधी है, ये बहरी है, ये गूंगी है, इस बच्ची को जीवन में पालना जीवन की तपस्या हो जाएगी। ला करके भगवान के भरोसे जन्म देने वाली मां ने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। एक शिक्षिका उधर से गुजरती है, स्कूल से निकलकर घर जा रही है, बच्ची के रोने की आवाज सुनती है, बच्ची को गोद में उठाती है, अपने घर ले आती है। उसे भी कुछ दिन में पता लग जाता है ये अंधी है, बहरी है, ये गूंगी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो अंधी जन्म से, वो बहरी जन्म से, वो गूंगी जन्म से, लेकिन आइंस्टीन ने अपने पंक्ति में लिखा था कि दुनिया के 7 आश्चर्य एक तरफ और ये बच्ची एक तरफ, और उस बच्ची का नाम था हेलन केलर। नाम सुना है ना, हेलन। पूरी दुनिया के दिव्यांग लोगों के लिए जो महिला आदर्श बनकर आई और पूरी दुनिया के दिव्यांग लोगों को जिसने मार्गदर्शन दिया, जिसका एक जीवन ही हर दिव्यांग व्यक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, उस महिला का नाम था हेलन केलर। कभी चंद्रप्रभ जी महाराज जब उसकी किताब पढ़ रहे थे, उस महान महिला की, हेलन केलर की, तो पढ़ते पढ़ते इन्होंने कहा था, लगता नहीं है कि भगवान ने इसको आंख नहीं दी, लगता नहीं है कि इसके पास जबान और कान नहीं है, क्योंकि एक ताकत उसके पास थी और वो है बड़ी सोच की ताकत। भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है, पर अभी भी मुझे सोचने की क्या दी है, क्या दी है, क्या दी है, ताकत दी है। मेरे भाई, जो व्यक्ति जहां पहुंचा है,
अंबानी हो कि अडानी हो, टाटा हो कि बिरला हो, आप हैं कि मैं हूं, दुनिया में जो भी व्यक्ति जहां तक पहुंचा है उसके पहुंचने में भाग्य ने केवल 15% भूमिका अदा की है, चेहरे की स्मार्टनेस ने केवल 10% भूमिका अदा की है, लेकिन इंसान जहां पहुंचा है उसकी बड़ी सोच ने बड़ी भूमिका अदा की है। और यही बड़ी सोच का कमाल है कि कभी दक्षिण भारत की गलियों में किसी गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा जो बचपन में अखबार बेचा करता था, वही बच्चा जब अपने जीवन की सोच को बड़ी बनाता है, न केवल हमारे देश का महान वैज्ञानिक बन जाता है, अपितु हमारे देश का सबसे गौरव और सम्मानपूर्ण राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बन जाता है। जो व्यक्ति जहां पहुंचा, यह बड़ी सोच का कमाल है। पत्थर को पत्थर समझकर कभी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि वही पत्थर कभी बढ़ते बढ़ते भगवान की मूर्ति बनकर मंदिर में पूजा जाता है। और चाय वाले को कभी चाय वाला समझ के नेग्लेक्ट मत कर देना, क्योंकि वही चाय वाला बढ़ते बढ़ते कभी देश का गौरव में प्रधानमंत्री, बोलो 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 बोलो, नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। जिंदगी में जो जहां पहुंचा, अपने कुल से नहीं, वंश से नहीं, जाति से नहीं, प्रमाण से नहीं, चेहरे से नहीं, शरीर के कद से नहीं, शरीर की ताकत से नहीं, दुनिया में जो जहां पहुंचा, बोलो 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 बोलो, चुप मत रहो, मिट्टी की मूर्ति बनकर सत्संग मत सुनो, चार्ज रखो, मोबाइल भले डिस्चार्ज हो पर हमारी जिंदगी चार्ज हो। जो व्यक्ति जहां पहुंचा, अगर आप कहते हैं ये सामने बैठे हैं राजेंद्र गहलोत कि हमारे शहर के सबसे पहले युवा ये छोटी उम्र के महापौर बने, आदमी बड़ी सोच लेकर बाहर निकलता है, मैं बन सकता हूं, मैं हो सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मुझसे ये सब संभव है, मैं भी वहां तक पहुंच सकता हूं, मैं भी अपनी सोच को बड़ा बनाऊंगा, मैं भी अपने कर्म को अच्छा बनाऊंगा, मैं भी बेहतर जीवन का मालिक बनूंगा, मैं भी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आदमी बनना चाहे और ना बन पाए, असंभव। इस दुनिया में जिनकी 500 से ज्यादा किताबें चलती हैं और देश के बड़े बड़े संत महंत आचार्य जिनकी किताबों को पढ़ पढ़कर स्वाध्याय किया करते हैं, पूज्य श्री चंद्रप्रभ जी महाराज 9वीं क्लास को सप्लीमेंट्री से पास किए थे। किससे? सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? एक विषय में फेल होकर, हालांकि मैं इनका छोटा भाई हूं पर राज तो खोल ही दूं ना। 9वीं क्लास को जिस व्यक्ति ने सप्लीमेंट्री से पास किया था, लेकिन जैसे ही 9वीं क्लास को सप्लीमेंट्री से पास करके बाहर निकला वो युवक, कि उसके मन में किसी टीचर ने एक बड़ी सोच को जन्म दिया कि बेटा तेरा जन्म इस तरह सप्लीमेंट्री से पास होकर जिंदगी सड़कने के लिए नहीं हुआ है, तेरा जन्म तो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचकर उड़ान भरने के लिए हुआ है। उस बड़ी सोच ने यह कमाल किया, उस बड़ी सोच ने यह कमाल किया कि शायद उस एक संत की किताबों से दुनिया में सैकड़ों हजारों संतों ने प्रवचन देना सीखा होगा। मुझे अभी भी याद है, एक बार हमारे देश के उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत हमारे पास बैठे थे और उन्होंने इन्हीं की किताब थी जागो मेरे पार्थ, क्या नाम था? जागो मेरे पार्थ किताब थी। और ऐसे ही बातचीत चल रही थी जब यही जोधपुर के गीता भवन में इन्होंने गीता पर सत्संग माला और प्रवचन और सत्संग किए थे, और यही चर्चा चल रही थी जागो मेरे पार्थ की। तब भैरों सिंह शेखावत ने मुझे कहा था कि बाप जी महाराज, हाँ वो महाराज महाराज बोलते थे हमको, वो हमारे पूज्य पिताजी महाराज से बहुत प्रेम करते थे, बहुत श्रद्धा थी उनकी उनके प्रति, हमेशा वो बड़ी श्रद्धा से उन्हें देखते थे। तो एक दिन मुझे कहा महाराज, मैं आपके जो भाई है ना चंद्रप्रभ महाराज, इनके ज्ञान और इनकी किताबों से इतना प्रेम करता हूं, तभी उनके पास उनका कोई पीए जो होते हैं ना वो था, उन्होंने कहा गाड़ी में से सूटकेस लेकर आ, और वो सूटकेस लेकर आया। मैंने देखा उस सूटकेस में 5-7 उनके निजी सामान रहे होंगे, पर उसमें एक ही किताब थी, और कहा देखो मैं आपके भाई की किताब को हमेशा साथ रखता हूं, और ये किताब मुझे जीवन में आगे बढ़ने की महान प्रेरणा देती रहती है। और उस किताब का नाम था जागो मेरे पार्थ, चंद्रप्रभ जी की किताब, जिसका विमोचन भी उन्होंने ही किया था। मैं ये बताना चाहता हूं, इंसान अपनी जिंदगी में जज्बा जगाए तो पहुंच सकता है। कल्पना करो, हम तो 2 मिनट में सोच लेते हैं मैं भाग्य का मारा हूं। दुनिया का हर भाग्य का मारा व्यक्ति भी एक दौलत, एक ताकत, एक शक्ति, एक विल पावर अपने साथ रखता है, बड़ी सोच का। हमने जिंदगी में एक ही तो काम किया है, बाकी सारे काम तो बाकी संत भी करते रहे। हमने देश के लाखों करोड़ों युवाओं को एक ही दौलत दी है, एक खजाना दिया है, एक अकूत संपत्ति का मालिक बनाया है, और वो बड़ी सोच का मालिक बनाया है। किसका मालिक बनाया? बड़ी सोच की संपत्ति हमने उनको देने की कोशिश की। अगर ये तुम्हारे पास है, तुम दुनिया के शाह बन सकते हो।
निकाला होगा कभी? धीरूभाई अंबानी जैसे किसी युवक को निकाला होगा किसी पेट्रोल पंप के मालिक ने अपनी नौकरी से? पर मेरे भाई, जिंदगी में कभी कभी कोई घटना होती है जो हमारा सुखद भविष्य के निर्माण करने का भविष्य अपने साथ लेकर आती है। नौकरी से निकाल दिया गया वो धीरूभाई अंबानी, लगा कि मैं सब कुछ खो चुका हूं, मेरे पास अब कोई ताकत नहीं है, मेरे बच्चों को भी कैसे पालूंगा। लेकिन पेट्रोल पंप से निकला हुआ वो युवक तब मन में बड़ी सोच को जन्म देता है। वो ये नहीं सोचता कि कल मैं क्या करूंगा, वो सोचता है कल को मैं बेहतर बनाऊंगा। और वो निकल पड़ता है एक बड़ी सोच का मालिक बनकर कि जिस पेट्रोल पंप से मैं नौकरी से निकाल दिया गया हूं, मैं खुद पेट्रोल पंप खोलूंगा और पूरा देश मेरे पेट्रोल को भरेगा, मेरे 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 रिलायंस को दुनिया में पूजा जाएगा। और नौकरी से निकाल दिया गया व्यक्ति एक चीज को साथ लेकर निकला। किसको? किसको? बोलो बोलो। बड़ी सोच को साथ लेकर चला था। कैसे आपको बताऊं, ये जो पावापुरी और भैरू तारक धाम तीर्थ बने हुए ना, केपी सिंह भी, इनके भी दादाजी जॉब करते थे सूरत की किसी दुकान में, और वहां से बाणिया ने यह कहकर निकाल दिया, थने काम करना आवे को नहीं, मने थने पैसा देना पहुंचावे को नहीं, मारे मासू थारे निपटी जा को नहीं, तू थारे दूसरो काम कर और कोई नौकरी खोज और कठी जा। और वो मारवाड़ी व्यक्ति ने उनको नौकरी से मुक्त कर दिया और वो निकला हुआ व्यक्ति बाहर निकलता है एक चीज को साथ लेकर। तकदीर का तो मारा था तभी तो नौकरी छूटी, पर एक दौलत उसके पास थी, एक शक्ति उसके पास थी, एक ताकत उसके पास थी, और वो थी बड़ी सोच की ताकत। और वहीं से निकल पड़ता है और बढ़ते बढ़ते पावापुरी का निर्माता बन जाता है। और जब पावापुरी की प्रतिष्ठा होती है तो सम्मान खुद लेने के बजाय जिसने नौकरी से निकाला था उसी सेठ को बुलाकर सम्मान कराते हैं। अगर तूने नौकरी से नहीं निकाला होता तो आज केपी सिंह भी नहीं बना। इतना तो मानना ही पड़ेगा कि भाग्य का हारा और मारा, क्या भाग्य का हारा और मारा व्यक्ति भी एक चीज लेकर बाहर निकल जाए, बड़ी सोच। हम लोग एक बार मुंबई में थे, कोरा केंद्र मैदान में हमारी प्रवचन माला चल रही थी। पूज्य बाबजी चंद्र प्रभु जी प्रवचन दे रहे थे और पता नहीं क्या जचा इनके, और उन्होंने, अब मुंबई शहर में बैठे थे, कोरा केंद्र मैदान, इतना बड़ा मैदान कचाकच भरा हुआ था। तो बाबजी ने करीबन 20-25 अरबपतियों को खड़ा किया। कोई गोल्ड में पूरे देश में नाम चल रहा है, कोई डायमंड में पूरे नाम चल रहा है, कई अभिनेता बैठे थे, कई 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 लोग उसमें बैठे थे। 10,000 करोड़ का मालिक, कोई 5,000 का, कोई 2,000 का, कोई 700, कोई 500, यूं लोग बैठे थे। और बाबजी ने उन सबको खड़ा किया और खड़ा करके पूछा, वो दिन याद करो जब आप मुंबई में पहले दिन आए थे। अब सुनो उनकी कहानियां। एक ने कहा, गुरुदेव। कौन कह रहा है? जिसका गोल्ड में पूरी दुनिया और देश में नाम चलता है। किसमें? गोल्ड का जो राजा माना जाता है। उसने कहा, बाबजी मैं मारवाड़ से आयो, 7-8 दिन तक तो बोरीवली स्टेशन पर ही पड़ी हो रहे हो, कठे जाऊं कहीं करूं, कठे जाऊं, जिका रुपया ले निकलियो, मैं तो रास्ते में ही खत्म हो गया। 7-8 दिन तक मैंने बोरीवली स्टेशन पर, वहां पर उस समय एक धर्मार्थ भोजनशाला में भोजन दिया जाता था, मैंने वहां पर भोजन किया करता था। और उन भोजनशाला वालों ने कह दिया, जब तक तुम्हें काम न मिले तो यहाँ काम करता रहे और मुफ्त में खाना खाता रहे। किसी ने कहा मैं फुटपाथ पर सोया, किसी ने कहा मैं वो स्टेशन पर रहती है ना वो बैठने के लिए ऐसी हैं बेंच में, कई रात वहाँ पर सोया। लोगों ने सब ने अपनी कहानी बताई। किसी ने कहा, बाप जी कहीं बताऊँ, वो तो तौलिए में 100 रुपया ले निकलियो, 15-20 रुपया तो टिकट में खर्च हो गया, हमारा 70-80 रुपया था। बाप जी रात सूतो जिको तौलियो ही कहीं हो गायब हो गयो। जिन लोगों की जवानी और बचपन जिंदगी में पहले दिन मुंबई में जब पांव रखा था ना वैसे निकली थी, वे अगर आज दुनिया के शाह बने तो ये मत समझना केवल भाग्य ने उनका साथ दिया। आप ये मत समझना ये गुजराती मारवाड़ी लोग जो दुनिया में जाकर अपने परचम फहराते हैं, इनके पीछे केवल भाग्य की भूमिका होती है। ये मत समझना इसके पीछे उनका जज्बा होता है, उनकी बड़ी सोच होती है, उनकी बड़ी मानसिकता होती है, उनका आत्मविश्वास होता है और उनके ऊपर भगवान का दिया हुआ बड़ा हाथ होता है। अगर बड़ी सोच तेरे साथ है, क्या है? अगर बड़ी सोच तेरे साथ है तो समझ ले भगवान का तेरे सिर पर हाथ है। अगर बड़ी सोच तेरे साथ है, कैसे मैं आपको बताऊं, कई लोग आकर बताने लगे, बाप जी मारो घर स्वर्ग हो गयो। मैं कह कहीं, अरे बाप जी कहीं बताऊं, ए दिन भर घर में हाका हुक्का हो अल्लाह करता, कहीं
दिन भर घर में कहीं करता, हाका हुक्का हो हल्ला करता। बाप जी कहीं बताऊं एड़ा शांत हुआ है, बाप जी कहीं बताऊं एड़ा शांत हुआ है, बाप जी कहीं बताऊं एड़ा शांत हुआ है। घना आप मिलिया है मने घनी जना के बाप जी मारी धर्मपत्नी रोज आपरा प्रवचन सुने, कहीं रोज आपरा प्रवचन सुने। मैं क्यों जने तो थारी भी सुने। जीवन में सोच अच्छी हो, स्वभाव अच्छा हो, शब्द अच्छे हो, संबंध अच्छे हो। बोलो मुंह से, जीवन में सोच अच्छी हो, स्वभाव अच्छा हो, शब्द अच्छे हो, संबंध अच्छे हो। जितनी बड़ी सोच लेकर हम चलेंगे ना, हमारी जिंदगी उतनी ही महान बन जाएंगी। दूसरे सप्ताह में हमने प्रवेश किया था, वो था व्यक्तित्व विकास सप्ताह, जिसने हमें जीवन की महान प्रेरणा दी। हर व्यक्ति अपने जीवन का विकास कर सकता है। क्या हर व्यक्ति अपने जीवन का विकास कर सकता है? केवल भीतर में आदमी को आत्मविश्वास पैदा करना पड़ता है। घड़ी चले ना तो कमरे में रहती है और न चले तो कचरे में रहती है। जिंदगी का यही फलसफा है। घड़ी चले तो कमरे में रहती है और बंद हो जाए तो कचरे में आ जाती है। ऐसी हमारी जिंदगी है। हम जब तक चलते हैं, कर्मयोग मेहनत करते हैं, प्रगति के द्वार खुले रहते हैं। हमारे इस मंत्र को जीवन भर याद रखना। अगर कोई भी व्यक्ति 1000 दिन तक, कितना, अगर आपका बच्चा भी निराश हताश हो रहा हो, आपकी बेटी भी अपने जॉब अपने व्यवसाय से हताश हो रही हो, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई को लगता हो भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, आपको खुद को लगता हो किस्मत मेरी साथ नहीं दे रही है, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है, हमारे कहने पर केवल एक काम करना। किसी भी एक काम जिसमें आप सफल होना चाहते हैं, चाहे वो राजनीति भी क्यों न हो, चाहे वो समाज की नेतागिरी भी क्यों न हो, चाहे वो ट्रस्ट भी क्यों न हो, चाहे वो परिवार भी क्यों न हो, चाहे आपका व्यवसाय भी क्यों न हो, केवल एक काम आपको करना है। 1000 दिन तक। कितने दिन तक? मुझसे बोलो कितने दिन तक? कितने दिन तक? मुझसे बोलो कितने दिन तक? 1000 दिन तक अगर आप जी जान से लग गए, दुनिया में ऐसी किसी की ताकत नहीं जो आपको सफलता की रोक सके, आपको प्रगति को रोक सके। कितने दिन तक लगना पड़ेगा? 1000 दिन तक। कभी गुजरात के मुख्यमंत्री ने सोच लिया था, मुझे राष्ट्र के कल्याण के लिए अब संसद भवन तक पहुंचना है। जो व्यक्ति जिंदगी में पहली बार संसद भवन में घुसा, पर उससे पहले 1000 दिन तक उसने जरूर तबीयत से मेहनत की होगी, और वो व्यक्ति सांसद बनकर नहीं, कैबिनेट मंत्री बनकर नहीं, राज्य मंत्री बनकर नहीं, सीधा प्रधानमंत्री बनकर संसद में प्रवेश करता है। आदमी अगर जी और आगे जान से लग जाए, कैसे? जी। लोग कैसे बोल रहे हैं? जी। यहीं बैठे रहोगे हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। न जी में आएगा, न जी में कभी जान आएगी। आदमी अगर जी और जान से लग जाए तो दुनिया में ऐसा कौन सा कार्य है जो उसके लिए असंभव हो? क्यों? क्योंकि बोलो तो इम्पॉसिबल, बोलो तो इम्पॉसिबल, बोलो तो इम्पॉसिबल। कैसे आपको बताऊं? इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। तू कर्म योग कर, तू मेहनत कर, तेरे भाग्य तेरा जरूर साथ देंगे, तू सफलता का द्वार खोलने में सफल हो जाएगा। उड़ते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है। क्या कहा? उड़ते, बोलो 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 बोलो, उड़ते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। केवल पंखों से कुछ नहीं होता जिंदगी में, बोलो 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 बोलो, हौसलों से ही उड़ान होती है। और ये जो सत्संग माला का दूसरा सप्ताह था, उसने हम सब युवाओं के भीतर हौसला अफजाई का काम किया। किसका काम किया? हौसला हमारे भीतर भरा। मैं आपको कैसे बताऊं? हम लोग थे संबोधित हम में। हौसला अफजाई आदमी की जिंदगी में क्या परिणाम देता है? तू कहीं कर नहीं सके, थासू कोई हुए को नहीं, तू क्यों फालतू माथो लगावे, थने क्या नहीं, थासू नहीं हो। ये जब जब हम बच्चों को नेगेटिव शब्द बोलते हैं, वो हतोत्साहित हो जाते हैं। बच्चों की पीठ थपथपाइए, बेटा करेगा, बेटा करेगा, बेटा करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, तू चल पहुंचेगा, तो मेहनत कर, परिणाम तक जाएगा। जैसे ही आप हौसला अफजाई करेंगे ना, जैसे आप उसकी पीठ थपथपाएंगे ना, जैसे आप प्रोत्साहन उसको देंगे, हो सकता है आज रोटी कच्ची बन गई, आज भारत पाकिस्तान का नक्शा बन गया, आज रोटी जल गई, पर यह काम रोज नहीं होगा। एक दिन ये सीख भी लिया जाएगा। आज आपका खमण कच्चा रह गया, आज आपका खमण दब गया, आज आपका खमण फूल नहीं पाएगा। ये काम केवल 7 दिन होगा, पर 8वें दिन चीजें निखर कर आ जाएगी।
8वें दिन चीज निखर कर आ जाएगी अगर आप केवल एक काम करेंगे, हौसला अफजाई। अनीता भाई सा खड़ा हो तो अच्छा एक बात बताओ अनीता भाई सा, नई नई बहू आई, आकर के उसने ढोकड़ा बनाना शुरू किया और वो ढोकड़ा बराबर बन नहीं पाया, फूल नहीं पाया। मैं अभी क्या हुआ था सन 16 में जब हम पूना के लिए रवाना हुए तो एक घर में से जा रहे थे, उन्होंने अपने घर की आप बीती बताई कि बाप जी कहीं बताओ हमारे घर में गजब यो। मैं क्या कहीं यो कि हमारे घर में पढ़ी लिखी घनी पढ़ी लिखी बहू ले आ गया। कहीं यो घनी पढ़ी लिखी, सच्ची घटना बताऊं जोधपुर री, तो हमारे घर में घनी पढ़ी लिखी बहू ले आ गया। अबे नई नई बहू आवे तो बिना बादाम रो दूध, पिस्तो रो दूध, केसर मिलार, इलायची घाल, क्यों भाई साहब पिलाए थे नहीं आपने मम्मी जी, है नहीं रोज यो नहीं नहीं ले बेटा ले, यूं की करे ले ले आदि। और नई नई बहू भी कैसे लेती है, इतने इतना सा लेती है, मतलब वो कितना लेती है, चौथाई गिलास। नहीं मम्मी मारे गले में फंस जावे, पछे 2-2 गिलास टिकावे, पहली पहली को मारे गले में फंस जावे, मारे नहीं मम्मी मारे मड़ाई गले में फंस जावे, पछे बेटी मड़ाई उतार उतार खाई जावे। मतलब अलग बात है सब, मेरी कोई खास बात को नहीं, हूँ आपने घर राज नहीं खोलूँ, पर हूँ तो आपने बता रही हूँ कि हुए कहीं। तो मोहन घर में गया ने बे भाई सके बाप जी कहीं बताऊँ कहीं यो घर में कि बाप जी गजब यो घर में, और हुई एड़ो बाप जी कि नई नई बिंद नहीं आई और हमारी धर्मपत्नी कुछ घणी लाड करने लागी। कहीं करने लागी, दुनिया में कई तरह गेला हुआ, अभी मैं सबसे मास्टरपीस गेला हुआ लाड गेला, कहीं वह लाड गेला, तो घणो लाड करने लागी। अब अभी ने केसर मिला मिला दूध पावे, बोल मड़ई मिला खवावे, आइसक्रीम खवावे, दिन भर बो करे बो करे बो करे। बीन नहीं सोचियो ओ बढ़िया हो गयो, इतो लाड़ तो हमारे पीरे में को नहीं होता जो तो शास्त्र में हो रहे हैं, एड़ो लाड़ तो मम्मी नहीं करियो जी आ वाली मम्मी कर रही है। अब कितना दिन तक एड़ो लाड़ चली बताओ, हाँ बोलो अनीता भाई सा कितना दिन तक चली एड़ो लाड़? थोड़ा दिन तक चलता है। थोड़ा कितना दिन मतलब 5-10 साल या 1 महीने तक? 1 महीना बस खींच ताण रे बॉबी, पछे मन में कहीं आवे बस आलो हमें किचन में थे भी घुसो कर तक लाड़ सा बनी उड़ा घर में बैठे रहो, माए घुसो किचन में, हालो हमें कहीं करो चूल्हो बिलन पकड़ो, अबे 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 आटो वाटो भिगो कहीं करो। तो बे सासू जी कहीं करियो कि अबे बिंद ने कहो ले भी हाल आज हमें अबे कई तरीकों निकालूं, जनो कोई पंडित जी कहने गया कि जाने के हमें बिंद ने किचन में लेना है तो कोई मूर्त निकाल दो, तो पंडित जी मुंह निकाल दियो कि बिदिन गुरु पुष्यामण सिद्धि योग है, कुमार योग है, रवि योग है, राज योग है, सगला योग मिला मिलुड़ लाड़। बिंद ने कहो कि बिंदनी आज घणो अच्छो मुहूर्त है, आज राज योग भी है, रवि योग भी है, कुमार योग भी है, अमृत सिद्धि गुरु पुष्यामृत योग भी है, ले आज शू हमें किचन में थोड़ो थोड़ो काम करनो शुरू। अरे बिंदनी सोचियो आ कहीं बलाई हैं, इतना दिन तो लाड़ 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 और लाड़ रे मायने काम कर शुरू कियो। अबे सुनो बाकी मम्मी मने तो कहीं बनावना अभी को नहीं, कि कहीं बात नहीं बेटा आप पर एक काम कर, खाली रोटी सब्जी दाल चावल बनाने, मम्मी मने नहीं आवे, अच्छा कोई बात नहीं कड़ी खिचड़ी बना ले आप पर, आज तो आपने कड़ी, आज मैं खाना, आज योग अच्छा है, मूर्त अच्छा है, आज मैं थारा हाथ खाना खासा। जन कह नहीं मम्मी मने कड़ी खिचड़ी बना, अच्छा बेटा पोहो बना ले, कहीं पोहो तो सबसे बनावना शुरू, पानी में भिजो दो और पछे चमक दो, थोड़ा हरी मिर्ची टमाटर गाल दो, लूण लकड़ गाल पाछो बिने नीचे उतार दो, पोहो 1 मिनट में बना तैयार। मारवाड़ी घर में नाश्ते में बनाओ सबसे शुरू पोहो, और खाने में अगर 10 मेहमान आ गए तो सबसे शुरू पापड़ी सब्जी बना लो और फलका बना लो सा अरोगो सा, क्यों आई परंपरा रही है। तो मैं क्या अच्छा एक काम कर पोहो बना ले, बाकी मम्मी मैं आपने बताया नहीं मने नहीं आवे, अच्छा एक काम कर, वाह कहीं नहीं आप मूर्त करना आज तू चाहे बना ले। मम्मी मैं जीवन में कभी किचन में को नहीं गई, जने बा सासू माँ भी ने कह रहे बिंदनी तू ब्याह से पहले रोज आधी घंटा मासू बातें करती थी, हैं आधी घंटा मम्मी मैं यूँ करूँ, मम्मी मैं यूँ जानूँ, मम्मी मैं यूँ जानूँ, मम्मी यूँ जानूँ, तो मैंने बताई ही को नहीं बेटा, मैं था किचन में कहीं आवे ही को नहीं, कहीं रोज आधी घंटा बातें करती, तू मैंने कभी बताई ही को नहीं कि किचन में था कहीं आवे ही को नहीं। मम्मी मैं सोची आपने सरप्राइज देऊँला, अबे सरप्राइज देने वाली तो बीना घर में आ रही है, तो कोई करोला बताओ, हैं एडा एडा सरप्राइज घर में कितना महंगा पड़ जाए, ठाई को नहीं लोगों ने। हाँ तो वापस खड़ा हुआ अनीता भाई सा, समझो आपके पहली बार जब किचन में आपकी बहुरानी गई, ठीक है ना, आपकी बेटी भी है और बहू भी है, हाँ दोनों ही अनीता के बेटी बहू है ना, आपकी भी बेटी बहू है ना, और इनके भी बेटी बहू है। बेटी अपने अपने ससुराल गई दोनों की, और बहू दोनों के घर में आ गई। अच्छा एक बात बताओ, जब पहली बार आप एक खमण बना लाया उसी, तो वेड़ा खमण तो बन नहीं सके जरा आप बनाया परफेक्ट, एड़ा फूल योड़ा नरम नरम, और माय ने कहीं बे जाली वाला खमण ऐसा नहीं बढ़िया उसी नहीं, थोड़ो टाइट थोड़ो यूँ थोड़ो यूँ बन गयो। आपके पास 2 विकल्प थे, नंबर 1
कहीं भी नहीं एड़ा केड़ा खमण बनाया मैं तुम्हारे जिंदगी में एड़ा खमण कभी दिखिया ही कोनी ए खमण तो कुत्ते ही नहीं खावे एड़ा कहीं खमण बनाया थारी मम्मी थाने सिखाई ही कोनी ना बाबा ना प्रोत्साहन का पुरस्कार दीजिए हौसला अफजाई कीजिए जिंदगी में अगर जब मैं पहली बार बोला और चंद्र प्रभु जी मुझे कह देते थे यहाँ कहीं बोलना आवी को नहीं तो मैं वहीं खड़ा रहता और जीवन में जब पहली बार शांति प्रिय जी खड़े हुए तब हम कहते थे आपको बोलना नहीं आता तो वहीं खड़े रहते जिंदगी में जिसको नहीं आता है अगर प्रोत्साहन दोगे तो एक दिन वो भी उसमें मास्टर बन जाएगा और आप पहले ही दिन कह देते मैंने फलका बनाना आवी को नहीं सब्जी बनानी आवी को नहीं तो पता है आज तक भी रोटियां थानी बना खावनी पड़ती है ना पर आपने पहले दिन अगर कहा वाह भाई वाह कहीं अच्छे और मुंह में लियो खमण मालूम है फूलियो को नहीं भाठे जड़ो है कह रहे भाठे जड़ो है पर मुंह में खाए रखे वाह कहीं खमण बनाया है सच्ची क्यों जिंदगी भर तक महारानी बनने खाओला और पहले दिन कह दियो एड़ो केड़ो बनाया है तो जिंदगी भर घर में नौकरानी बनने रहे घर में हौसला अफजाई कीजिए प्रोत्साहन दीजिए अपने बच्चों को भी बहुओं को भी बेटों को भी बेटियों को भी घर के सब सदस्यों को एक दूसरे को क्या दो वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह भाई वाह बहुत अच्छा करियो कहीं करियो बहुत अच्छा करियो एक आदत सुधार लो जो आदत हमारी बेटियों के साथ थी ना हम बेटियों की गलतियों को छिपाते थे तो बहुओं की गलतियों को छापा मत करो उन्हें भी छिपा ही लिया करो ठीक है ना कुल मिलाकर प्रोत्साहन दो ठीक है कुल मिलाकर एक बात है जिंदगी में सफलता का मंत्र यही है अगर व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहे निरंतर प्रयास करता रहे निरंतर प्रयास करता रहे विश्वास रखना आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जिंदगी में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि दुनिया में किसी का प्रयास कभी बेकार जाता हो कर्म फूटा व्यक्ति भी अगर कर्म योग करेगा बोलो कर्म फूटा व्यक्ति भी अगर कर्म योग करेगा तो बंद किस्मत के तालों को खोलने में सफल हो जाएगा जीवन में सदा याद रखिए सफल होना और प्रगति का मार्ग पाना किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हर व्यक्ति के पास कैसे आपको बताऊं दुनिया के 70% अमीर और ऊंचाइयों तक पहुंचे हुए लोग वो हैं जिसमें आप डालना चाहें तो हमारा नाम भी डाल दीजिएगा जो कोई राजा के घर में कोई अमीर के घर में कोई शाह के घर में पैदा नहीं हुए एक सामान्य घरों में जो लोग जन्मे थे दुनिया में 70 से 80% सफल लोग वो हैं जो सामान्य घर में जन्मे थे आज आसमानी ऊंचाइयों को छू रहे हैं केवल भाग्य के कारण नहीं अपनी बड़ी सोच अपने कर्म योग के भरोसे के कारण तो हमें जीवन का दूसरा मंत्र अपने आप के लिए जोड़ना है पहला मैंने कहा सोच अच्छी रखो स्वभाव अच्छा रखो शब्द अच्छे रखो ये 3 दिमाग में ले लो सोच स्वभाव शब्द ये तीनों इंसान अच्छे रखें क्योंकि इन्हीं से आदमी के भविष्य का निर्माण होता है और अगर बेहतर रख सकता है इंसान तो अपनी जिंदगी में बेहतर रखे और वो है अपना विश्वास मैं कर सकता हूं आई एम पॉसिबल मुझसे संभव है मैं हर हालत में कर सकता हूं कैसे आपको बताऊं हम संबोधि धाम में थे बहुत पहले की बात है शायद तब संबोधि धाम की नींव ही पड़ी थी 1-2 साल हुए होंगे एक बहन आई जहां माताजी महाराज विराजते थे ना 1 नंबर रूम उसके बाहर हम लोग बैठे थे एक बहन आई और आकर के एकदम गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए कहने लगी बाबूजी मैंने आपका बहुत नाम सुना है बहन मतलब लड़की टाइप की थी बच्ची एक छोटी सी बच्ची गोद में थी शायद 1.5 साल की रही होगी बाबूजी मैंने आपका बहुत नाम सुना है मैं सधर्मी बहन हूँ मेरा कुछ सहयोग कर दो हमने कहा बोलो बहन क्या करें मुझे 1 महीने का राशन पानी दिला दो मतलब घी तेल शक्कर आटा चावल दाल 1 महीने का राशन पानी दिला दो बस बाबूजी और कुछ नहीं चाहिए हमने कहा भाई मतलब बहन कि बस 1 महीने का अगर राशन पानी मिल जाएगा तो काम निपट जाएगा तो बाबूजी ने चंद्रप्रभ जी बाबूजी ने उनको पूछा कि भाई हुआ क्या है क्या कहा हुआ क्या है कहने लगे बाबूजी 6 महीने पहले मेरे पति का स्वर्गवास हो गया अब सुनिएगा कहानी हर व्यक्ति की कहानी बता रहा हूं क्या कहा 6 महीने पहले क्या हुआ बोलो मुंह से मेरे पति का स्वर्गवास हो गया
10-20 दिन तक तो मेरे परिवार वालों ने मुझे निभाया, और फिर वो कहने लगे तू तो मनहूस है, हमारे बेटे को खा गई। सुना है ना ये शब्द आपने, तभी मुंह से निकल पड़ा खा गई। और बाप जी मुझे महीने बाद घर से निकाल दिया। मेरा पीहर में कोई नहीं, ससुराल में कोई नहीं, मैं किराए में एक छोटा सा कमरा लेकर रहने लगी। बाप जी मेरे 4 सोने की चूड़ियां भी खत्म हो गई, गले की चैन भी खत्म हो गई, पतली पतली चूड़ियां थी, अब कुछ नहीं है बाप जी, बस 1 महीने का राशन पानी दिला दो, मेहरबानी होगी, मैं जिंदगी और आगे खींच लूंगी। चंद्रप्रभ जी महाराज ने उससे कहा कि 1 महीना नहीं, आप 6 महीना का ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना सा बताओ, ऐसे मांग मांग कर आप अपनी जिंदगी कब तक जिएंगे? ऐसे मांग मांग कर आप अपनी जिंदगी कब तक जिएंगे? उसने कहा बाप जी मैं कहीं करूं, मैं पढ़ियोड़ी को नहीं, लिखियोड़ी को नहीं, 10वीं पूरी पास करी को नहीं, बाप जी मैं कहीं करूं। तो चंद्रप्रभ जी ने कहा एक काम करो, हम कहीं पर आपकी नौकरी लगवा देते हैं। तो यहीं पर एक स्कूल में फोन करवाया गया, उस समय मोबाइल होते नहीं थे, फोन करवाया गया कि भाई संबोधि धाम के गुरुजी का फोन है, एक बहन है, गरीब है, उनको वहां पर कोई भी काम के लिए, चपरासी के काम के लिए भी नौकरी दे दो। उसने कहा बाप जी कोई भी काम कर लूंगी, मैं झाड़ू पोंछे कर लूंगी, बस मैं मेरी बच्ची को पाल लूं, ऐसी व्यवस्था कर दो। दुनिया में वो सहयोग मत करो कि आदमी को जीवन भर यूं करना पड़े, जीवन में वो सहयोग करो कि आदमी पांव पर खड़ा होकर जिंदगी अपने आराम से इज्जत के साथ जी सके। अरे दया का पानी पीने की बजाय, दया का दूध पीने की बजाय तो परिश्रम का पानी पीना कहीं ज्यादा अच्छा है। और वही हुआ। उन्होंने क्या जवाब दिया होगा, बाप जी मोर तो पहले से स्टाफ गणी है बाप जी। तो चंद्रप्रभ जी बाप जी ने उन्हें कहा कि उनको बोल दो आप इसे काम पर रख लो, वेतन हम दिला देंगे, ठीक है ना, ताकि ये पांव पर खड़ा होना सीख जाए। जब इतनी बात कह दी तो स्कूल वालों ने कहा भेज दो। वहां पर उसकी नौकरी शुरू हो गई। और मुझे याद है पहला महीने उसे 1500 रुपये स्कूल से मिले नौकरी के लिए। वो लेकर संबोधि धाम में आई, कहा बाप जी मैंने 1500 रुपया मिला है, मैं तो आपने चढ़ाने आई हूँ। हमने कहा भाई हम संत लोग हैं, हमें तो जिंदगी में कभी किसी अमीर से भी पैसे नहीं चाहिए, हमारे पैसे वैसों से कोई लेन देन नहीं है, मैं कहीं करूं बाप जी। तो अब देखना जिंदगी की शुरुआत कैसे होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक संत के प्रेरक वचन और हौसला अफजाई एक जमीन पर खड़ी हुई एक असहाय महिला को कैसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। फर्श पर खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे अर्श पर पहुंचता है, बात अब यह समझिएगा। और कहते हैं वो आई, बहन आई और आकर के बाप जी 1500 रुपये, तो बाप जी ने उसे कहा कि एक काम करो, अब 1000 रुपये महीने से अपना घर चलाओ और 500 रुपये महीने से पढ़ाई खर्च करो और पढ़ाई शुरू कर दो। प्रोत्साहन मिला, प्रेरणा मिली, आशीर्वाद मिला, दुआएं मिली, शुभकामनाएं मिली, हौसला अफजाई हुई, भीतर में सोया हुआ आत्मविश्वास जगा और उसके पहले ही शब्द कहा गया, नारी जो जिंदगी में कभी ना हारी, नारी जो जिंदगी में कभी ना हारी, हारो मत। जिंदगी में याद रखो सोचने के लिए 2 ही विकल्प होते हैं, या तो ये सोचो मैं काफी अकेला हूं, क्या आदरणीय तेजराजी गोलचा, मैं काफी अकेला हूं। जिंदगी में सोचने का दूसरा विकल्प भी है, मैं अकेला ही काफी हूं। जब हम सोचेंगे मैं काफी अकेला हूं, जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। जब हम सोचेंगे मैं अकेला ही काफी हूं, अब जिंदगी की बाजी जीतने के करीब पहुंच जाएंगे। और मैं आपको कैसे बताऊं, उसके भीतर का आत्मविश्वास जगा। उसने 10वीं क्लास पास की, 11वीं पास की, 12वीं पास की, BA पास की, MA पास की, वो B.Ed बनी, उसे सरकारी नौकरी मिल गई, उसने PhD की, डॉक्टरेट बनी और आज वो देश के एक सम्मानित कॉलेज में लेक्चरर के पद पर गौरव के साथ बच्चों को पढ़ा रही है। बस हौसला अफजाई हो जाए उसके साथ। इसलिए किसी को दया का पानी मत पिलाओ, उसे पांव पर कैसे खड़ा किया जा सकता है इसका कार्य जरूर करो। समाज में ऐसी संस्थाएं बननी चाहिए, समाज में ऐसी कमेटियां, ऐसे दल, ऐसे ट्रस्ट बनने चाहिए जो समाज के नीचे तबके के बच्चों को ऊपर उठाने के लिए कुछ ऐसे काम करें जिससे वे बच्चे आसमानी ऊंचाइयों को छू सकें। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि सामने ही महानुभाव वो आए हैं। मैं जीतो का, देश की जैन समाज की सर्वोच्च संस्था जीतो का अभिनंदन करूंगा चाहूंगा, जिसके पूर्व चेयरमैन
अध्यक्ष भाई श्री तेजराज जी गोलेचा, राष्ट्रीय चेयरमैन हमारे बीच पधारे हैं। मैं इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहूँगा। उन्होंने हमारे समाज की इस कमजोरी को समझा, समाज में होने वाले अथाह धन के खर्च को देखा, लेकिन समाज के नीचे तबके के युवाओं को देखकर आज देश भर में सैकड़ों जैन समाज के बच्चों को आईएएस ऑफिसर, आईपीएस और पता नहीं कितनी डिग्रियां उपलब्ध कराई। हम ताली बजाकर तबीयत से जीतों का अभिनंदन करना चाहेंगे। समाज में, हर समाज में, केवल जैनों में नहीं, माहेश्वरी में होनी चाहिए, अग्रवालों में होनी चाहिए, माड़ियों में होनी चाहिए, जैनियों में होनी चाहिए, ब्राह्मणों में होनी चाहिए, जो जिस जाति का है। 36 कौम की जनता को हम कहेंगे, हर समाज में ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो समाज के नीचे तबके के लोगों को, कमजोर तबके के लोगों को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। मेरे भाई, वे बच्चे भी बढ़ सकते हैं। आज इस जीतों के द्वारा पढ़ाए हुए वे बच्चे जिनके पास बीए की पढ़ाई करने की फीस की व्यवस्था नहीं रही होगी, साधुवाद है ऐसे लोगों को जिन्होंने उनको कलेक्टर बनते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। ये है हौसला अफजाई, परिश्रम और मेहनत का परिणाम। इसलिए मैंने कहा, हम अपनी जिंदगी में इस बात के लिए जरूर ध्यान रखें कि हम सभी लोग, मैं तो बहनों से भी कहूंगा, आप बहनें केवल घर तक अपने आप को सीमित मत रखें। अपने घर को ऊंचा उठाना और आगे बढ़ाने की जवाबदारी जैसे पुरुषों की है वैसे महिलाओं की है। मैं आपको कैसे बताऊं, 50 साल पहले तक ये नियम था, महिलाओं को पढ़ाई नहीं करनी है, घूंघट में रहना है, घर में रहना है, विधवा हो जाए तो जिंदगी भर रोना रोते हुए कोने में बैठे रहना है, महिलाओं को जीवन में कोई काम नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सामायिक कर लो, मंदिर में जाके पूजा कर लो। महिलाओं को पढ़ाई की मना थी, घूंघट से बाहर निकलने की मना थी, घर से बाहर निकलने की मना थी। 50-60 साल पहले, 50 नहीं तो कम से कम 60 साल पहले, जो हमारे यहां 70-80 साल के वयोवृद्ध लोग बैठे हैं, उनको पता होगा, दूसरी तीसरी क्लास पढ़ते ही बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। 13-13, 12-12, 11-11 साल के बच्चों की तो शादी कर दी जाती थी। मैं आपको कैसे बताऊं, यह काम हजारों सालों से होता रहा था। कितने सालों से? ये कुरीतियां हमारे समाज में हजारों सालों से चलती रही थी। मैं आपको इतना सा बताना चाहता हूं, आगे बढ़ने का अवसर मिले तो कैसे विकास होता है। केवल 50-60 साल पहले ही नारी जाति के भीतर भी ये जज्बा जगा या जज्बा जगाया गया, हम भी कुछ कर सकते हैं। ये कहने की भूल मत करना कि आज नारी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, ये भूल मत करना। ये कहने की भूल मत करना कि नारी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। सच्चाई तो यह है, जब भी टॉप 10 की लिस्ट आती है, छोरे 3 होते हैं और छोरियां 7 होती है। अब ये मत कहो नारी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, नारी कंधे को पीछे छोड़कर आगे निकल कर जा रही है। केवल 50 साल का परिणाम है ये। कितने साल का? कितने साल का? 50 साल का परिणाम है। मैं सच कहूं, अगर ये अवसर 5000 साल पहले नारी को मिल गया होता, आज विश्व का ग्लोब कुछ और बेहतर रंगों से भरा हुआ होता। जो अवसर आज मिला है शिक्षा का, आगे बढ़ने का, प्रगति करने का, जीवन में आसमानी ऊंचाइयों को छूने का, जो अवसर नारी जाति को आज मिला है, आज भी अभी तक ग्रामीण इलाके में लोग यही कहते हैं, वाह वाह अपरोगी पढ़ाई, अपर कहीं करना था तो ब्याह करना, ससुराल जाओ, वो घर बसाओ। मेरे अच्छे भाई और बहनों, अपनी बेटी को दहेज में अगर आप दे सकते हैं तो इतना पढ़ा लिखा कर तैयार करके उसको पढ़ाई लिखाई का दहेज दीजिए। कभी ससुराल वाले, कौन, कभी ससुराल वाले आपकी बेटी को धोखा दे देना तो रोती हुई आपके पास न आए, अभी तो अपने बलबूते खड़ी रहकर जिंदगी जी सके, इतना दहेज उसे जरूर दीजिएगा। और वो दहेज रुपये में नहीं, वो दहेज शिक्षा का दीजिएगा उसे। इतना उसे मजबूत पांव पे खड़ा करके घर से रवाना करना, बेटा जिंदगी में कभी बुरे दिन आ जाए तो रोते हुए हमारे घर में नहीं आना पड़ेगा, तुम अपने बलबूते अपनी जिंदगी जी सकेगी। अवसर मिलता है तो व्यक्ति की जिंदगी में प्रगति के द्वार खुलते हैं। अगर हम तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं तो जरूर करो, और वो है पारिवारिक प्रेम। कौन सा था सप्ताह? पहला सप्ताह था जीवन निर्माण सप्ताह, दूसरा सप्ताह था व्यक्तित्व विकास सप्ताह, और तीसरे सप्ताह में हमने आनंद लिया पारिवारिक प्रेम। परिवार में प्रेम, प्यार, मोहब्बत कैसे घुले। मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई में तो वे अमीर होते हैं जिनके घर में होते हैं खोखे और पेटी, पर ललित प्रभ, चंद्र प्रभ के महाराज के यहाँ तो वे अमीर होते हैं जिनके घर में खुश रहती है बहू और बेटी।
वे अमीर होते हैं जिनके घर में खुश है बहू और बेटी। दुनिया में उससे बड़ा शहंशाह और कोई नहीं है। मुझे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी कौन है? क्या कहा मैंने? दुनिया का, बोलो, सबसे बड़ा अमीर आदमी कौन है? आप झट से नाम बताएंगे। कौन कौन से वो नाम? अलग अलग नाम है ना, वो नए नए नाम आजकल दुनिया में चले हैं। आज ही अखबार में आया कि भारत में नंबर 1 पर अमीर में अडानी का नाम आ गया है और दुनिया में इसका नाम आ गया। मेरा काम पड़ेगा, नहीं तो खाली नज़र गालने आए हो। मेरे मन में आया, क्या हम इन्हीं को अमीर मानते रहेंगे? आप कहेंगे वो अमीर है, आप कहेंगे वो अमीर है, आप कहेंगे विश्व के अमीरों में उसका नाम इतने नंबर पे आ गया, इतना नाम इसके नंबर पे आ गया है। पंक्ति थी कि शाहरुख खान का नाम भी 100 लोगों में आ गया है देश के अमीरों में। अभी अभी मैं पेपर में पढ़ के आया था सुबह। पर मेरे मन ने गवाही दी, दुनिया के वे लोग अमीर नहीं हैं जिनके नाम अखबारों में 100 लोगों में समाहित है। दुनिया में सबसे बड़ा अमीर वो है जिसके पास उसके माँ बाप होते हैं। उसके माँ बाप, जिसकी माँ और उसके पिता जिसके पास हैं, दुनिया में उससे बड़ा अमीर कौन है? आपकी पत्नी तब तक सौभाग्यशाली है जब तक, कौन बोलेगा? चलो खड़े हो तो, हाँ, कौन बोलेगा? आपकी पत्नी तब तक सौभाग्यशाली कहलाएगी, क्या रहेंगे? जब तक, बोलो बोलो, कौन बोलेगा? हाँ, राजेंद्र बाबू खड़े होइए तो, हैं? आपकी पत्नी कब तक सौभाग्यशाली कहलाएगी? जब तक माँ बापों की सेवा करेगी। नहीं नहीं, वो कहते हैं ना सौभाग्यवती भव, तो कहते हैं उसका पति जब तक जिंदा है। कहीं है? क्या है? यही कहते हैं ना, महिला का सौभाग्य क्या है? पति। कहीं ऐसा सच्ची सच्ची बोलना, बिल्कुल सही है बात। तो जब तक उसका पति जिंदा है तब तक वो सौभाग्यशाली है। क्यों भाई? महिलाओं यही है ना, वो कहते हैं ना अखंड सौभाग्यवती भव, इसका मतलब तेरे पति की उम्र लंबी हो, ऐसे ही मतलब होता है ना। पति जब तक जिंदा है तब तक महिला का सौभाग्य। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, महिलाओं को तो सौभाग्य मिल गया कि उसका पति जिंदा है, ये पुरुषों का सौभाग्यशाली कैसे कहलाएंगे? ये बात भी तो बताओ ना। महिलाएं तो तब सौभाग्यवती हो गई जब उनका पति जिंदा है। अगर आप हम जैसे संतों से जीने की कला पाठ जब पढ़ रहे हैं तो यह मंत्र लेकर जाइएगा, महिला तब तक सौभाग्यवती है जब तक उसका पति जिंदा है, और पुरुष तक सौभाग्यशाली है जब तक उसके माँ बाप जिंदा है, जब तक उसे अपने माता पिता की सेवा करने का परम अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे पूछा था किसी ने कि बाप जी, जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं उनके मर जाने के बाद सूतक कितने दिन का लगता है? कहीं पूछियो, जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं और अगर उनका वहां स्वर्गवास हो गया तो उनको सूतक कितने दिन का लगता है? मैंने कहा उस घर में सूतक तब नहीं लगता जब वृद्धाश्रम में बैठे माँ बाप का स्वर्गवास हो जाता है। उस घर में सूतक तब लगता है जिस दिन माँ बाप वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। उस घर का पानी पीना आजीवन किसी संत को नहीं कलपता। क्या? किसी संत को? तो आप हमसे जीवन की अगर तीसरी प्रेरणा लेना चाहते हैं, महान जीवन के पारिवारिक प्रेम के प्रेरणा लेना चाहते हैं, तो जरूर लीजिए अपने घर के जो दादा दादी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा शुश्रूषा। किस्मत वाले होते हैं मेरे भाई जिनके घर में दादा दादी बड़े बुजुर्गों का साया होता है। एक दिन पता नहीं है, हम बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हमारे घर में रहने वाले दादी सा की क्या कीमत है, दादी सा की क्या वैल्यू है। अरे मेरे भाई, ये दादी सा हैं, ये घर के बड़े बुजुर्ग हैं जिनके छत्र छाया तले हम समझ नहीं पाते हैं ये बूढ़े क्यों मानते हैं इनको। अरे चावल जितना पुराना होता है ना, स्वाद उतना ही बेहतर होता है, और इंसान जितना वृद्ध होता है उसका अनुभव उतना ही महान होता है। ये अनुभवों के ताप में तपे हुए लोग हैं। जब तक अंगूर अंगूर रहेगा तब तक वो 50 रुपए किलो बिकेगा, और जैसे ही तप कर वो किशमिश बन गया तो 500 रुपए किलो बिकेगा। ये तो तपी हुई जिंदगी है, अनुभव की जिंदगी है, वयोवृद्ध लोगों के अनुभव की जिंदगी है। इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों का नियम ले लो आज से, हैं? घर के जो बड़े बुजुर्ग दादा दादी, मैं तो कहता हूँ पड़ोस में भी अगर आपके कोई बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनके मान सम्मान आदर गौरव इन सब का सदा विवेक रखिए। परिवार में और कोई दौलत हमारे पास हो या ना हो, पर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद मानता हूँ मेरे भाई। बूढ़ी दादी सा, जैसे देखो ये सामने लीला माता जी बैठे हैं, लीला माता जी बैठे हैं, दशरथ मल साहब की धर्म पत्नी, मंगलायतन जिनके बनाया हुआ है। मैं आपको कैसे बताऊं,
अब इन माता जी को अभी कितना मुश्किल से मंच पर लाए थे ना, नहीं बाप जी मैं नहीं चढ़ सकूं, नहीं बाप जी मैं नहीं चढ़ सकूं, पचे बिंदनी हाथ पकड़ने ऊपर लाया। तय है ये माता जी अब 2 किलो पानी से दूध से भरा हुआ लोटा हाथ में नहीं उठा पाएंगे, यूं 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 हाथ हिलते रहेंगे। समझ रहे हैं ना क्या, यूं 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 हाथ हिलते रहेंगे। पर इनकी प्यारी बहुओं, एक बात याद रखना, ये 1 किलो का लोटा तो अपने हाथ में नहीं उठा सकते, पर प्यार दुलार और आशीर्वाद से भरा हुआ हाथ अगर आपके सिर पर रख दे तो आपका भाग्य तो संवार ही सकते हैं, ये तो मेरी गारंटी है। आपका भाग्य संवार सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ये बूढ़े हाथ जो भार नहीं उठा सकते, पर प्रेम भक्ति लाड़ दुलार आशीर्वाद से भर जाए तो आपका भाग्य संवार सकते हैं। इसलिए घर के वयोवृद्ध जनों को घर का दौलत, घर की बहुत बड़ी किस्मत मानिए और उनकी सेवा शुश्रूषा का सदा आनंद लीजिए। समझ गए ना, उनकी सेवा शुश्रूषा का। हम एक बार किसी वृद्धाश्रम में थे। हुआ ये कि लोग हमें लेकर जाते हैं और हमारी आदत है, हम कभी किसी गौशाला में जाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं, अनाथालय में जाते हैं, तो वहाँ प्रवचन देने नहीं जाते हैं। प्रवचन देने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है, उस संस्था का कल्याण कैसे हो सके। जब भी ऐसे किसी संस्था में गए तो वहाँ साल 6 महीने की कोई ना कोई व्यवस्था करा के ही बाहर निकलते हैं। तो लोग हमें ले जाते हैं, बाप जी हमारे वृद्धाश्रम में चलो, हमारे वहाँ चलो, हमारे वहाँ चलो। चंद्र पर भी बाप जी को शौक भी है। आपने देखा होगा ना, हर रविवार गांधी मैदान से भी सेवा के कितने सारे कार्य अपन संपन्न करते हैं। तो हमने देखा वहाँ पर एक माझी और बहुरानी बहस चल रही थी। लाइव कर रहा हूँ घटना को। माझी यूं 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 सुस्त सुस्त थे, नहीं मैं नहीं रहूँ, मने घर चाल दो, मैं नहीं रहूँ, मुझे घर चलना है, मुझे घर चलना है। और बहू बार बार समझा रही है, घर पे आपके रखवाली नहीं है, यहाँ आपका मन लगा, आप यहाँ रहो, मैं आपको कह रही हूँ, आप समझते तो नहीं। और वो बार 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 समझाना चाह रही थी। पतो नहीं मैं पंचायती करने क्यों पहुंच गया। मैं बीच में मैं कहीं क्या हुआ भाई जी, ये आपकी माता जी ऐसे सुस्त रो क्यों रही है बाप जी, समझ ही नहीं रही है। मैं भी डॉक्टर हूं, मेरे पति भी डॉक्टर हैं, हम सार संभाल सही नहीं कर पा रहे हैं। हमने कह दिया आपका हाथ खर्चा हम भेज देंगे, और हम कह रहे हैं आप यार ये जिद कर रही है, नहीं मैंने घर चाल दो, पोते पोते साथे रहना, मारो मन नहीं लागे। और वह माँ जी क्या, बाप जी मैं नहीं रहूं, बाप जी ने बता दो मैं नहीं रहूं, मारो मन नहीं लागे। आप कभी वृद्धाश्रमों में गए हो ना, तो वहां पर मजदूरों के माता पिता नहीं होते हैं। वहां कभी आपको मजदूरों के माता पिता नहीं मिलेंगे, गरीबों के माता पिता नहीं मिलेंगे, वहां पर कभी झोंपड़ झुप्पियों में रहने वाले लोगों के माँ बाप नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे जाकर देख लेना, मेरे और आपके घर जैसे लोगों के मिलेंगे। तो नहीं बाप जी मैं नहीं रहूं। मैंने बहुरानी को कहा, मैंने कहा मैं माँ जी को समझाता हूँ, आप रुको मैं समझाता हूँ। मैं जब हजारों लोगों को समझा सकता हूँ तो माँ जी को समझाता हूँ। मैं 2 मिनट माँ जी खने बैठी हो, बीने लगियो, प्रवचन सुनती थी वो यूट्यूब वगैरह में हमारे, तो उड़ने लगियो नहीं ललित प्रभु जी समझा जैसी और बात कहीं फिट हो जैसी, काम पूरा हो जैसी। और मैंने आधा मिनट उसको समझाया। मैंने कहा बहन जी हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, मम्मी जी यहाँ रह जाएंगे, मैंने समझा दिया। वो तो ऐसे खुश हो गई, हर बाप जी आप भी बड़ी कृपा बाप जी, बाप जी आप भी बड़ी का। मैंने कहा वो रह तो जाएगी, पर आप छोटा सा एक काम करो, आपके पीहर में मम्मी है। हाँ हाँ बाप जी पीहर में मम्मी है ना। मैंने कहा पीहर की मम्मी को भी यहीं बुला लो, दोनों समदन समदन साथ साथ रहेगी और अपना बुढ़ापा मुस्कुराते हुए काटती रहेगी। कैसे बताऊं, उस बहू के पास अपनी सास को वापस घर ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा मैंने। बाबू जी है उठा, माजी ने घरे ले जा। परिवार के प्रति रहने वाले हर व्यक्ति का दायित्व हर व्यक्ति को निभाना ही पड़ेगा। बच्चों से कहूँगा, युवाओं से कहूँगा, बड़ों से कहूँगा, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, मैं उनसे भी कहूँगा सावधानी रखा करो। घर में ऐसा माहौल बनाओ जिससे घर में खूब प्रेम मिठास घुल सके। अगर आप एक एक लाइन में छोटे छोटे मंत्र लेना चाहते हो ना, घर में कैसे जी लें हम, तो पहला काम करो, घर में बहुत ज़्यादा ची 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 मत किया करो। क्या? घर में बहुत ज़्यादा ची 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 मत किया करो। बहुत ज़रूरत हो तो बोलो, नहीं तो राम जेठमलानी बंद करो। कौन से? क्या बन के रहो? राम जेठमलानी बंद करो। एक सलाह का 50,000 लूंगा, बोल चाहिए तुझे, मैं मुफ्त में सलाहें देना बंद कर दी है। दूसरा काम घर में जरूर ध्यान रखो, अगर मन चाहा काम नहीं हुआ, बोल लो मुंह से,
कम से कम ये आगे जो बैठे ना सभी लोग बोल लो, अगर घर में मन चाहा काम नहीं हुआ तो बेवजह गुस्सा मत कीजिए, जो हुआ है उसी को चाह लीजिए। अगर मन चाहा खाना नहीं बना, आपको पसंद है काचरे और फली की सब्जी और बहू ने बना दी तुरई और टींडसी और लौकी की सब्जी, आपको पसंद नहीं है ना बाबा ना। जिंदगी में हर चीज को पसंद करने की आदत डाल लीजिए। आप जैसे ही अनचाहे काम को भी मन चाहा मान लेंगे, जीवन की 90% समस्याओं का समाधान आप खुद कर बैठेंगे। देखो भी एक बात ध्यान रखना, घर में सबको खुश नहीं रखा जा सकता। बाबा जी भी खुश रहे, बहू भी खुश रहे, बाप भी खुश रहे, घर परिवार में और समाज में भी। अब हम जैसे संत हैं, अब हम सोचे हम सभी को, अरे मेरे भाई ध्यान रखना, एक तराजू पर सारे मेंढक नहीं तोले जा सकते। चलो तोलो तो। मैंने आपको 50 मेंढक दिए हैं, सुबह आपको बैठाऊंगा मेंढकों को तोलने के लिए, सांझ हो जाएगी मेंढक नहीं तोल पाओगे। पता है क्यों? है कहीं होगा है? 2 ने घालसो 3 बांडे कुर्सी, 3 ने घालसो 2 बांडे कुर्सी, इन्हें घालसो 2 बैठने कुर्सी, उन्हें घालसो 8 कुर्सी। 100 मेंढक को सांझ तक तोल नहीं पाओगे। सारे मेंढक को एक तराजू पर तोला नहीं जा सकता है, और घर के सारे लोगों को एक जैसा खुश, समाज में सारे लोगों को एक जैसा खुश रखा नहीं जा सकता है। मन चाह हुआ तो आनंद लीजिए, और अगर मन चाह न हुआ तो जो अनचाह हुआ है उसे प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लीजिए। अगर आप तीसरा काम कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, जो आपके पास धन है उसे छोड़कर मत जाइए। समझ में आ रही है? जो आपके पास धन है उसे छोड़कर मत जाइए, देने का संस्कार डाल लीजिए। यह आपके लिए 2 काम करेगा, शुभ कर्मों का बंधन करेगा, भाग्य का उदय करेगा, अगले जन्म को संवारेगा, इस जन्म में मोह माया को कम करेगा, और आपके प्राण जब निकलेंगे ना, भीतर में इतनी शांति होगी, नहीं तो लगेगा हाय राम छोड़ के जाना पड़ रहा है, हाय राम छूट रहा है, हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम। ना ना ना, अरिहंत प्रभु हे राम, श्री प्रभु छोड़ के नहीं जा रहा हूं, देके जा रहा हूं। जो देकर जाता है वो तसल्ली से अपने शरीर को छोड़ता है, जो छोड़कर जाता है वो हाय 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 करते करते राय हाय हो जाता है उसका। नंबर 4 अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो जरूर रखिए, और वो है बहू बेटियों के काम में घर में ज्यादा रोका टोकी मत कीजिए। ठीक है बेटा, 3 बार समझा दो, बेटा अपने कुल और घर की ये मर्यादाएं हैं, आगे उसकी किस्मत है, वो कहाँ डूबेगा, कहाँ तिरेगी, कहाँ घर को पहुँचाएगी, उसका भाग्य वो जाने। उसे 3 लाइन में समझा दो, बेटा हमारे घर की ये कान कायदा मान मर्यादा है, अगर उसे समझना है और वो इज्जतदार परिवार से निकल कर आई है तो 3 बार बात समझाते सारी समझ जाएगी, और नहीं तो आप जिंदगी भर समझाते रहो, ना तो उसे अपनी इज्जत का कोई डर है। ठीक है, हो गया तो हो गया, बोल देंगे बात हो जाएगी। जिसको खुद की इज्जत का भी डर नहीं है, जो अपने ही कुल और वंश के गौरव का विवेक नहीं रख पा रहा है, उसे 1 बार नहीं आप 1000 बार समझा दो, वो वैसा का वैसा जीता रहेगा या जीती रहेगी, क्योंकि इसे अपनी इज्जत और अपने कुल और वंश का तो कोई गौरव है ही नहीं। तो 1 बार समझा दो, बेटा अपने घर में ये मान मर्यादा गौरव कुल का ध्यान रखो, बाकी उसके भाग्य की बात है। हिम्मत न हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते थोड़ा मुस्कुरा कर, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, तो हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हाँ हिम्मत ना हारिए, हाँ प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हाथ खोल लो, आनंद ले लो, भक्ति का आनंद ले लो।
हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। आप में से कौन कौन है जो कभी दर्जी के दुकान में गए हैं? कौन कौन है दर्जी के दुकान में गया है? देख लो भाई, सब गए हैं ना। तो जरा याद करो, दर्जी की दुकान में दो चीजें होती हैं। एक होती है सुई 1 ग्राम की, एक होती है कैंची 250 ग्राम की। अब जरा याद करो, पुराने जमाने में अगर आप दर्जी के दुकान में गए हो, मेरा तो विगत 48 साल में कभी दर्जी की दुकान में जाने का काम नहीं पड़ा, पर आप लोग कभी गए हैं तो याद करो कि दर्जी की दुकान में दो चीजें होती है, 1 इंच की और 1 ग्राम की सुई होती है और पाव भर की कैंची होती है। पर आपने देखा होगा, दर्जी सुई को जब भी रखता है या तो अपनी कॉलर में रखता है या अपनी टोपी और पगड़ी में रखता है, और कैंची जब भी रखता है तो पांव के नीचे रखता है। क्या आपने कभी सोचा कि इसका राज क्या है? 1 ग्राम की सुई सर पे सवार हो जाती है और 250 ग्राम की कैंची पांव के नीचे रह जाती है। सीधी सादी बात है मेरे भाई, सुई जोड़ने का काम करती है तो सर पे रहती है, और कैंची उठाओ 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 क्या काम करती है? चलाई है ना आपने, खूब कैंचियां चलाई है लोगों की जिंदगी में। कैंचियां हमेशा काटने का काम करती है। याद रखना, घर हो या परिवार या समाज भी क्यों न हो, वे लोग सर आंखों पर बैठाए जाते हैं जो समाज में सुई धागे की भूमिका अदा करते हैं, और वे लोग पांव के नीचे आ जाते हैं जो समाज में कैंचियों का काम किया करते हैं। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के, ऐसे देवताओं के, कौन से देवता जो कैंची का काम करते हैं? सुई धागे का, मुंह से बोलो, सुई धागे का। ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, हाँ, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बनकर जिंदगी गुजारिए, उनकी तरह नेक बनकर जिंदगी गुजारिए। तो हिम्मत ना, चलो सब गाओ, संगीत धीमे करो। आप में कौन कौन है जिसको हिंदी आती है? सबको आती है ना? हैं? सबको आती है? तो सब गाओ। क्या? हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्काओ, रौनक सा गाओ। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हाँ, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, तो हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए। काम ऐसा कीजिए, काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिसमें हो शहद घुला, बातें ऐसी कीजिए जिसमें हो शहद घुला। मीठी बोली बोल सबको, मीठी बोली बोल सबको, कौन सी? मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, हाँ, मीठी बोली बोल सबको। फिर से बोलो, क्या? कौन सी बोली? शब्दों में बड़ी जान होती है, इनसे आरती अरदास और अजान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है,
इनसे आरती, अरदास और अजान होती है। ये समंदर के वो मोती है जिससे अच्छे आदमी की पहचान होती है। तो सब गाओ ना, मीठी बोली बोल सबको, मीठी बोली बोल सबको, प्रेम से पुकारिए। हाँ, मीठी बोली बोल सबको, प्रेम से पुकारिए। कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए। पता नहीं, या तो मेरे कान में कोई गड़बड़ है। मुझे डॉक्टर ने कभी कहा था आपका ये कान तेज सुनता है और ये कान थोड़ा सा धीमे सुनता है, पर आज मुझे लग रहा है मेरे कान में चेंज हो गया है। इधर के कान वाली आवाज़ ज़्यादा आ रही है, इधर के कान वाली आवाज़ थोड़ी धीमे आ रही है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की घर में भी चुप रहने की आदत पड़ गई और यहाँ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। आराम से बोलो रे, घबराओ मत। हिम्मत ना प्रभु ना बिसारिए, हाँ, हिम्मत ना प्रभु ना बिसारिए। तो हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए। अंतिम पद का आनंद लीजिए। मैंने जब ये गीत पहली बार पूज्य श्री चंद्रप्रभ जी के मुखारविंद से सुना था तो मुझे लगा था कि किसी भी व्यक्ति को अगर संसार में जीना है, इस गीत के एक एक बोल को जरूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये गीत हमें हिम्मत देता है, हमें ऊर्जा देता है, हमें प्रेम देता है, हमें मिठास देता है, परिवार में जीने का पाठ पढ़ाता है और धर्म अध्यात्म से जोड़ते हुए ईश्वरीय शक्ति तक हमारा पहुंच बनाता है। काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिसमें हो शहद घुला, बातें ऐसी कीजिए जिसमें हो शहद घुला। मीठी बोली बोल सबको, मीठी बोली बोल सबको, प्रेम से पुकारिए और कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए, कड़वे बोल बोल के ना। मुश्किलों मुसीबतों का, इतनी प्यारी पंक्तियां हैं। अगर आप इन 4 पंक्तियों को याद कर ले तो जिंदगी के एक एक पल को इतना आनंद से जी लेंगे, इतना निश्चिंत होकर जी लेंगे, इतना निस्फिकर होकर जी लेंगे, जीवन के एक एक पल को इतना आनंद में जी लेंगे, आपको लगेगा जिंदगी, लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, पर जो जीने की कला का पाठ पढ़ ले उसे मरने के बाद नहीं, वो जीते जी जिंदगी में स्वर्ग को ईजाद कर लेता है। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, बोलो, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा। दुनिया में कौन है जिसके मुश्किल और मुसीबत नहीं आती? कौन है? कौन है जिसके ऊंचे दिन और नीचे दिन आते नहीं? कौन है जिसके जीवन में उठा पटके नहीं आती? सबके जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही है। तो क्या करें? मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। हाथ ऊपर करके आनंद ले लो। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो तो क्या कहेंगे? हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। गिले शिकवे करके अपना, क्या? फिर बोलो, गिले शिकवे करके अपना शिकायत बंद करो और शुक्राना शुरू करो। गिले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए,
गिले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए। अंतिम पंक्ति इस गीत की, ये गीत की पंक्ति नहीं बनेगी, आप ये समझें चंद्रप्रभ जी के द्वारा गी गई गीता बन जाएगी। गिले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए, गिले शिकवे करके अपना हाल ना बिगा। हाथ जोड़ के बोल लो, जैसे प्रभु राखे वैसे, जैसे प्रभु राखे वैसे, जैसे प्रभु राखे। फिर बोल लो, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। गिले शिकवे करके अपना, गिले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए। हाँ, गिले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी। बोलो 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 बोलो, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसा। जो ढेर पीछे तक बैठी है ना बहनें और माताएं, वो भी गा लो जिंदगी तुम। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते, हंसते मुस्कुराते हुए। थोड़ा मुस्कुरा कर बोल दो, हंसते मुस्कुर। स्माइल प्लीज। जेब में भले ना हो मोबाइल, पर चेहरे पर रखिए। गिले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। सब बोलो, हिम्मत ना हारिए। फिर से बोलो, हिम्मत ना हारिए, हिम्मत ना हारिए, और प्रभु ना बिसारिए। हंसते 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 मुस्कुराते हुए। तो फिर से बोल लो ना, हंसते जिंदगी गुजार।